सर, पीटीआई के पावर शोज और एक अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है इस वक्त पीटीआई, और हुकूमत की जानिब से महंगाई पर काबू ना पाना क्या मजीद प्रेशर बिल्ड करने जा रही है पीटीआई इस वक्त? देखिए जी, 5 रोज रह गए हैं। इमरान खान साहब ने जो ऐलान करना है इस्लामाबाद की तरफ, लॉन्ग मार्च। जी सर। और उससे पहले नाजरीन से माजरत के दरमियान में चूँकि जलसे और ये सारे मामला चल रहे थे तो प्रोग्राम ऊपर नीचे हुआ। आज से 5 दिन के बाद इमरान खान साहब का कहना ये है कि वो इस्लामाबाद आएंगे और उन्होंने टेलीफोन नंबर्स ब्लॉक कर दिए और यकीनन उनका इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात की तरफ है और वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता हूँ और वो ये है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए। कल जो है, आज उनके जलसा भी कुछ देर में शुरू होगा। सियालकोट में बदमजगी हुई और कल जो है वो उनका जलसा फैसलाबाद में है और कल ही मरीम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब जो है वो गुजरात में पावर शो करें। यानी जलसे और जुलूस और ये सारे मामलात और साथ हीट वेव और माशी क्राइसिस जो है वो बिल्कुल ऐसे है। मुल्क एक अल्लाह ना करे लेकिन एक दिवालिया या कोलैप्स की तरफ मुल्क जाता नजर आ रहा है अगर इसको ना रोका गया। और उसमें पिछले जब से नई ये जो गवर्नमेंट आई है जिसका अभी तक टेक ऑफ, मुझे नहीं पता कि किस तरह क्या है उसका, इसकी तामझाम क्या, किस तरह से बनाएंगे मुख्तलिफ जो इस हुकूमत का ढांचा किस तरह से उभर के सामने आएगा। लेकिन तकरीबन 10 रुपया डॉलर जो है वो तगड़ा हुआ है रुपए से। हमें यही कहना चाहिए तगड़ा, ये कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि रुपया गिर गया, तो बेहतर है कि डॉलर की जो है वो ज़रा तारीफ कर दी जाए। और जब ऐसा होता है तो 1 रुपये जब नीचे जाता है तो मुल्क पे 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है, क्योंकि हम बाहर से कर्जा लेते हैं डॉलर्स की शक्ल में और फिर रुपए को यहाँ से डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उनको वापस करते हैं। तो अगर हमने उनसे डॉलर लिए थे उस वक्त जबकि 100 रुपए थे या 125 रुपए थे, जो वापस करेंगे हम उनको तो 200 रुपया का करके फिर वापस करेंगे। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर महंगाई कहाँ जाएगी आने वाले दिनों में। और साथ ही ये जो आज आखिरी दिन है 15 तारीख तक अगर पेट्रोलियम की कीमतें ना बढ़ाई गई तो हम IMF के साथ 18 तारीख को हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे दोहा में। तो अगले 24 घंटों में हुकूमत ने करना ही करना है। यानी अब अगर नहीं करते तो IMF से निकल जाएंगे और अगर करते हैं तो फिर उसके बाद क्या मुल्क में हालात होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि हीट वेव जो आने वाला हफ्ता है उसमें ज़्यादा जो गर्मी है वो ज़्यादा शिद्दत से होगी। अल्लाह ताला खैर करे। लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है पूरे मुल्क में और फसलें जो हैं वो भी मुतासिर होने का खतरा है। अब इसमें जो सारी मतलब सियासी पार्टियां बयाना सब एक तरफ रख के, लेकिन आप ज़रा मुल्क का देखें मजमूई तौर पे तो पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको मैं कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि किस तरह से ये बनी है, कैसे ये काम करेगी। वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और वज़ीर आज़म जब बाहर होते हैं तो उनकी जगह कोई नहीं होता। यानी सदर अगर बाहर होते हैं तो चेयरमैन सेनेट सदर बन जाते हैं और अगर गवर्नर बाहर होते हैं तो स्पीकर असेंबली जो है वो सूबे के वो, लेकिन वजीर आजम होते हैं। वजीर आजम की जगह कोई, तो एक तरह से आप समझें कि पूरा वजीर आजम हाउस इस वक्त, यानी वजीर आजम जो हैं वो इस वक्त अपनी तमाम काबीना के साथ लंदन में है और निजी दौरे पे हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनको बोरिस जॉनसन ने तो नहीं बुलाया। अच्छा, प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जाहिर है देना है, लेकिन आप जरा तसव्वुर करें ये क्या, आप सिर्फ तसव्वुर करें कि किसी भी मुल्क की हुकूमत लंदन में बैठी हो। यानी आप सोचें, तसव्वुर करें कि बांग्लादेश, मतलब मुझे बात कहते हुए मैं समझ से कासिर हूं कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो लंदन में बैठी हो या नेपाल की हुकूमत लंदन में बैठी हो। वजीर आजम की बात, वजीर आजम की जगह कोई नहीं लेता। वजीर दिफा की जगह, वजीर दिफा तो चलें कहते वजीर आजम की जगह या वजीर दाखिला की जगह भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम हो तो वजीर आजम होते हैं, उनकी जगह
उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर तो वो भी लंदन में शायद हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि उनके साथ मूव करता है उनका पूरा जो स्टाफ है, जो भी है। खुदा ना खास्ता कोई मुल्क में इमरजेंसी हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए, कोई हालात, तो वजीर आजम आपका जो है वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें वजीर आजम ने अब कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, क्या होगा। एक उधर इमरान खान साहब का इशू ये था कि जी जो टीम आई है उनको ऑपोजिशन उस वक्त की कहती थी कि इनको पता ही कुछ नहीं है, अनाड़ियों को लाकर बिठा। अब यहाँ जो लोग आए हैं वो तो उसमें वज़ीर आज़म भी हैं साबिका, उसमें स्पीकर्स भी हैं, उसमें वज़ीर ख़जाना भी हैं, उसमें वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उसमें सब हैं, मतलब सब हैं, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। मतलब ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे है। मतलब मुस्लिम लीग, वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून का इजलास हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम, बिल्कुल बात समझ में। तो मुस्लिम लीग नून के इजलास में एक बात तय होगी, अगर इलेक्शन अर्ली करवाना है, नहीं करवाना, वो फिर वापस आके अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे। कोई इत्तेहादी कहेगा नहीं होना चाहिए, जैसे पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई कहेगा होना चाहिए, फिर क्या वोटिंग होगी, फिर क्या क्या ये कैसे आगे चलेगा। फॉरेन पॉलिसी किसको, वो कहते हैं ना एक आदमी से हमने बात करनी है, किसी मुल्क में एक आदमी से, हमने तुर्की पे बात करनी है तो तैयब एर्दोगन से बात करनी है, हमने अमेरिका में बाइडेन, पाकिस्तान में बात करनी है तो किस आदमी से बात करनी है, मतलब किसी पार्टी के सदर से बात करनी है, किसी वजीर आजम से बात करनी है, हमने किसी इस्टेब्लिशमेंट में किसी शख्सियत से बात करनी है, तो किससे बात करके पाकिस्तान के इश्यूज को रिजॉल्व कर, कौन हुआ है। फॉरेन पॉलिसी मतलब JUIF की कुछ और है, बिल्कुल सर, पीपल्स पार्टी की कुछ और है, मुस्लिम लीग नून, मतलब कौन, मतलब कैसे ये, मतलब माशी पॉलिसी जो है वो, मतलब IMF के पास जा रहे हैं तो या क्या डिस्कस हुआ है कैबिनेट के अंदर, ये कैसे होगा, मतलब ये कैसे, मतलब अचानक आज रात को कीमतें बढ़ जाएंगी और लोग कल सोचेंगे कि ये किसने बढ़ाई हैं, ये मतलब ये एक इज्तिमाई फैसला था, काबीना का कोई इजलास हुआ, कुछ नहीं पता। और इस तरह रियासतें, मुल्क नहीं चलते। कहीं खाना जंगी की बात हो रही है, कहीं जो है वो मतलब है कि लोग खाना जंगी तो नहीं, लेकिन ये जब पेट्रोल बढ़ेगा तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन और मामला सारे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 5 दिन रह गए दरमियान में, ठीक है, और कल जो है वो फैसलाबाद, आज सियालकोट, ख्वाजा आसिफ साहब के, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, और वहां पे बदमजगी हुई। बहरहाल भी जलसा होगा इमरान खान, देखें उसमें क्या होता है। कल का जलसा जो था उसमें टेम्परेचर हाई था बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त बताया कि जी मैं कहता रहा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, और जानते थे लोग, और मेरे नाम मैं किसी वक्त भी ले दूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इमरान खान साहब जो है वो प्रेशर, वो मतलब ये तेज हो रहा है मामला, से कहते हैं तलखियां बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इन मामलात में आईनी बहरान, माशी बहरान, खारजी महासब बहरान, सियासी बहरान, अभी तक कुछ नहीं पता। अच्छा, अगर हुकूमत फर्ज करें तोड़ दें, फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब कहें कि मैं हुकूमत को रिजॉल्व करना है, तो केयर टेकर कैसे बनेगी? ऑपोजिशन लीडर नहीं है, ऑपोजिशन लीडर ही कोई नहीं है इस वक्त, तो केयर टेकर कैसे बनेगी? वो भी नहीं पता किसी को। अच्छा, केयर टेकर अगर नहीं बनती, निगरां काबीना तो ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के। अच्छा, अगर तो वो कैसे मुशावरत होगी, इतनी सारी पार्टियां पे कैसे होगा? और फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन में इत्तेमाद देंगे। ये पूरा डिसफंक्शनल एक सिस्टम, जिसको मैं कहता हूं ना, इसमें आप जब तक आपके जो मसाइल का अंबार है, जब तक कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं, जमहूरियत के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये सिस्टम क्या है, मतलब इसको कोई बयान करे, कोई लॉजिक दे, कोई इसको बताए ये जमहूरियत है, ये कोई आमरीत है, ये कोई मार्शल्ला है, ये कोई खिलाफत है, ये क्या है, जहां पर मतलब कुछ भी नहीं हो रहा सवाए इसके की गालियां। अब इशू मसला यह है कि आप यहां पर जो पिछले 2-3 दिन हुए, 2-3 दिनों का मैं जरा बात करके फिर सियासत पे आता हूं, क्योंकि एक इसमें और बहुत अजब सी बात हुई है। एक तो यह कि शहबाज शरीफ साहब को वो मामला, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि रिलीफ नहीं है इसमें। इसको मुझे नहीं पता कि ये ऑपोजिशन की जमातें जो हुकूमत में आ गई क्यों नहीं समझ रही कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है उसके आपको साइन नजर आएंगे। पीर के रोज मेरे नजदीक का पूछे ना, आज के दिन सबसे बड़ी खबर क्या है कि जो पीर का अभी जो मंडे है, मंडे को अचानक एक सोता हुआ केस लग गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट में केस ये लग गया है कि वो 25 साल पहले के जो मुकदमात में
थे जिसमें जरदारी साहब को बरियत मिल गई थी, वो एजीएस को टेकना और वो सारे उनकी दोबारा जो है वो उसकी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और आखिरी जो उसमें मतलब बरी हो गए थे जरदारी साहब, वो केसेस, लेकिन वो क्या था, बरीड अलाइव, जो मैं कहता हूं ना कि बरीड अलाइव, मतलब जिंदा दफन हो गए थे, कहीं वो निकल के आ गए और वो लग गए पीर को। अच्छा, अब इशू ये है उसमें वो सारे केसेस जिसमें उनको जो है मुख्तलिफ अदवार में उनको रिलीफ मिला था, वो सारे अचानक पीर को, मैंने रोस्टर देखा भी तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केसेस लगे वो सारे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये फिर कल इतनी गर्मी है इसमें, मतलब आप टीवी ऑन करें आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, या इमरान खान साहब के बयानात नजर आ रहे हैं, या तो बहुत सारे लोग, मतलब एक इमरान खान बहुत सारे लोगों को कोस रहे हैं एक वक्त में, और बहुत सारे लोग मिलकर इमरान खान को कोस रहे हैं, और मुल्क अपनी जगह खड़ा हुआ है कि करना क्या आगे। वो कहते हैं इनको पकड़ना है, नहीं पकड़ना, आना है, फैसला करना है, हम 1.5 साल रहेंगे मुल्क। कैसे ये एक डिसफंक्शनल सिस्टम है। ये सिस्टम में मतलब आपने 50 के करीब वजारतें बनी हुई हैं, वो क्यों बनी हैं, कैसे बनी हैं, किसको खुश, मतलब है कि एक, मैंने आपसे कहा ना कि ये सिस्टम जब, मतलब अब इसको चला के दिखा दें, इसको चला के दिखा दें, आईएमएफ के पास जाएंगे, आईएमएफ क्या आपको, ये जो बिलावल साहब की मीटिंग हो रही है, तो बिलावल साहब की मीटिंग तो ब्लिंकन से तय हो रही है, उसमें आईएमएफ का ताल्लुक ही नहीं है, और वो मीटिंग तो 17 तारीख को, तो 18 वो तो आईएमएफ यहां मुज़ाकरात कर रहे होंगे यहां पे, उससे पहले आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी होंगी। तो अगर आपने तेल की कीमतें, उनकी सब्सिडीज लोगों के सरों पे जो करनी थी किसी वक्त, वो जो आपने रहने के लिए उनसे मसला है कि वो तो पहले कर दिया होगा आपने, तो फिर आप क्या करेंगे जाके, उनसे क्या कहेंगे?